Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif Fawad, lecturer of computer science. Today our subject is programming 1 C++. In this we are going to discuss what are two-dimensional array. Before going to discuss two-dimensional array, first of all we are going to discuss how to declare string variables in array. String variables, जब string variable हम जब array में declare करते हैं उसका syntax क्या है, उसके syntax हमारे पास क्या है. सबसे पहले हम इसमें syntax देखते हैं. हम उसके लिए मेंशन करते हैं. सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं उसके सिंथेसिस के लिए. सबसे पहले उसकी टाइप हमारे पास हम लेते हैं. टाइप हम लेते हैं कैरेक्टर की, देन वेरिएबल नेम, फिर उसके आगे हम उसका साइज ऑफ द अरे मेंशन करते हैं, सबस्क्रिप्ट लिखते हैं. फॉर एग्जांपल ये टाइप इसको हमारे पास क्या होगी, कैरेक्टर. वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का नाम क्या, हमने नेम लिया है, और जो साइज हमारे पास क्या 8. ऐसे भी कर सकते हैं. एक वक्त में मल्टीपल अरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं. कैरेक्टर वेरिएबल हमने दूसरा लिया एड्रेस, तीसरा लिया हमने सिटी. इसका साइज हमारे पास 30 है और सिटी का साइज हमारे पास 8 है. नाउ हाउ टू इनिशियलाइज स्ट्रिंग वेरिएबल. अगर हम स्ट्रिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहते हैं उसका तरीकेकार क्या है. जैसे सेम न्यूमेरिक वेरिएबल हम लेते थे तो उसमें हमने क्या किया, हमने लिया इसकी टाइप लिया हमने कैरेक्टर कार, उसका नेम हमारे पास str स्ट्रिंग, और हमने साइज लिया 10 इज इक्वल टू. जब हम स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स के लिए हम उसको ऐसे डिक्लेयर करते हैं. लेट्स सपोज हमने डबल कोट के अंदर ले लिया पाकिस्तान, ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल. अगर लेट्स सपोज अगर आप लेते हो एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल एज अ कैरेक्टर लेते हो, सिंगल कैरेक्टर्स लोगे तो आप वही तरीकेकार है. कैरेक्टर str10 इज इक्वल टू, जब कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर्स लोगे तो फिर आपको इस ब्रेसेस के बीच में हर एक कैरेक्टर को सिंगल कोड में इनक्लोज करना होगा. जैसे PAKISTAN, फिर आखिर में आप लगाते हो /0. /0 रिप्रेजेंट करता है बेसिकली नल कैरेक्टर को. कहते हैं द लास्ट कैरेक्टर ऑफ एवरी स्ट्रिंग इज अ नल कैरेक्टर. हर एक स्ट्रिंग के अंदर जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो हमारे पास होता है नल कैरेक्टर. द नल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय /0. This is represented by /0. Thus, when the information is entered into a string variable, the last character of the variable is always the null character /0. And if the null character is not added at the end of the string, then the variable of character type is handled as an array, not as a string. कहते हैं अगर आप जो null character है ये आप array के आखिर में डिक्लेयर नहीं करते, ठीक है, is not at the end of string, जो आपके पास फिर आपका जो वेरिएबल होगा वो एज array हैंडल होगा, स्ट्रिंग हैंडल नहीं हुआ. अगर सिंपल आप अरे डिक्लेयर करते हैं तो आपके आखिर में /0 ना लगाएं तो जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है. कंपाइलर इसको एज अरे ही डिक्लेयर करेगा. बट अगर आप इसके आखिर में /0 लगाते हैं तो फिर जो कंपाइलर है वो उसको ट्रीट करते हैं एज अ स्ट्रिंग. क्लियर हो गया. एग्जांपल देखते हैं हम. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूमेरिक अरे की जगह आप कैरेक्टर अरे डिक्लेयर करते हैं तो उसको कैसे, जैसे आपने उसकी टाइप की कैरेक्टर कार, नेम अपने अरे का नेम है और साइज आपने लिया 15. सी आउट में आता है इंटर योर नेम, इन में आप लिखते हो सिंपल नेम, और सी आउट में आपका आउटपुट होता है योर नेम इज नेम. क्लियर. अच्छा, एक दो फंक्शंस और हैं जो कि हम सी आउट और सी इन की जगह यूज करते हैं. यहाँ पर हमारे फंक्शन के सी इन की जगह हम यूज करते हैं गेट्स. दिस फंक्शन इज यूज्ड टू गेट द कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर. जैसे हम सिन फंक्शन यूज करते हैं. सिन फंक्शन में क्या है, जब भी आपको यूजर्स को वैल्यू लेनी हो तो आप कंसोल इनपुट सी इन का फंक्शन यूज करते हैं. आप सी इन की जगह आप गेट्स का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं. जब भी आप गेट्स का फंक्शन यूज करोगे तो उसकी सिंथेसिस क्या आपके पास गेट, उसकी पैरेंथेसिस के अंदर लेते हो आप स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम. जो str रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रिंग वेरिएबल को जिसमें आप डेटा एंटर करोगे. और दूसरा आपके पास पुट्स है. पुट्स आप यूज करते हैं सी आउट की जगह. दिस फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट द कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन. अगर आप स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप सी आउट की जगह पुट्स का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं. जब पुट्स का फंक्शन यूज करोगे तो उसके अंदर आखिर में जैसे सी आउट आप यूज करते हैं तो सी आउट आप कैसे यूज करते रहे, सी आउट आप ऐसे यूज करते रहे. पुट्स का आप लिखते रहे सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, और फिर आप इसके अंदर आप डबल कोट के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन देनी, जैसे आपने लिख दिया हेलो, ठीक है. आप इसको ऐसे लिखो या फिर आप इसको ऐसे लिखो, ये दोनों का सेम है. यहाँ पर आप पुट्स फंक्शन यूज कर रहे हो, यहाँ पर आप सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर और डबल कोट के अंदर आप वैल्यू लिखते हो, ठीक है. आखिर में सेमीकोलन. जब पुट्स का फंक्शन यूज करोगे तो पुट के फंक्शन के आप पैरेंथेसिस लेते हो, पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी वैल्यूज लिखते हैं और फिर
सेमीकोलन ऐसे, जैसे लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल करके बता दूं, जैसे आप ऐसे लिखते हो, आप लिखते हो कोर्स ऑन द मैसेज डिस्प्ले कर दिया हेलो, सेम ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी आप सी आउट फंक्शन भी यूज कर सकते हो, पुट का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह गेट्स की जगह मैं आपको बता दूं, गेट्स की जगह से आप करते तो आप लेते रहे सिंपल सी इन, ठीक है। सो इनसे आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करते हो और साथ आप वेरिएबल लेते हैं, जैसे आप वेरिएबल लेते हैं लेट्स सपोज नेम, तो आप ऐसे यूज करते हो या ये यूज कर, दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। बट यहाँ पर फंक्शन गेट्स यूज हो रहा है और यहाँ पर फंक्शन सिन यूज हो रहा है, यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज करते हैं और यहाँ पर आप यूज करते हो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्लियर? बट दोनों में डिफरेंस क्या है, जब भी आप सी आउट या सी इन फंक्शन यूज करते हैं, सी आउट और सी इन फंक्शन के लिए आप हेडर फाइल डिक्लेयर करते हो, कौन सी? इनके लिए आप हेडर फाइल डिक्लेयर करते हो आईस्ट्रीम डॉट एच। बट अगर आप गेट से पुट्स का फंक्शन यूज करोगे तो उसके लिए आपको आईस्ट्रीम की जरूरत नहीं पड़ती, उसका आप फंक्शन यूज करोगे कौन सा? stdio डॉट एच। इसका हेडर फाइल होगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कहते हैं इसे stdio डॉट एच। जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर गेट से पुट्स यूज करोगे तो याद रहे आप हेडर फाइल एक और डिक्लेयर करोगे, दैट इज कॉल्ड stdio डॉट एच। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हमारे पास सिंपल गेट से पुट्स है, तो अगर आप यहाँ पर स्ट्रीम की हेडर फाइल डिक्लेयर नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं, आपके पास एरर नहीं आएगा। बट अगर आप ये वाली हेडर फाइल डिक्लेयर नहीं करते तो आपके पास प्रोग्राम रन ही हो, क्योंकि यहाँ पर पुट्स और गेट्स का फंक्शन है, और जब कंपाइलर पुट्स और गेट्स के पास आएगा तो एरर देगा कि भाई ये कहाँ से आ गए। तो इसके लिए आपको हेडर फाइल जो है आपके पास ये stdio को यूज करना जरूरी है। अब जैसे प्रोग्राम देखते हैं, आपने जो हेडर फाइल्स दिए हैं, आपने मेन फंक्शन ये क्लियर स्क्रीन ये है, आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कैरेक्टर ARR15 अरे डिक्लेयर किया है। पुट्स में कहते हैं इंटर योर नेम, गेट्स के जरिए आप ARR में आप यूजर से नेम ले रहे हैं, फिर पुट्स से आप शो कर रहे हैं योर नेम इज, फिर पुट्स ARR, आपके पास सिंपल आउटपुट आ जाएगा। क्लियर? अब आते हैं व्हाट इज हाउ टू डिक्लेयर टू डायमेंशनल अरे। टू डायमेंशनल अरे की अगर हम बात करते हैं तो देखें, जब भी हम टू डायमेंशनल अरे डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए सिंथेसिस क्या होगा, उसकी टाइप, अरे का नाम, अरे का नेम, फिर उसका एक रो और एक कॉलम। जैसे मैंने बताया था कि जब भी हम टू डायमेंशनल अरे डिक्लेयर करते हैं तो इसमें हम कहते हैं इट हैज यूज्ड टू सब्सक्रिप्ट एज अ साइज। तो उसमें आप टू सब्सक्रिप्ट साइज के लिए टू सब्सक्रिप्ट यूज करते हैं, एक सब्सक्रिप्ट यूज होता है अरे रो के लिए और दूसरा यूज होता है कॉलम के लिए। एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं उसका टाइप की हमारे पास कैरेक्टर है, नेम उसका ARR है, रो के लिए हम यूज करें 3 और कॉलम के लिए 50। मतलब इस अरे में 3 रोज डिक्लेयर होंगी और 50 कॉलम्स होंगी। ARR किसी को प्रेजेंट करें, इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द टू डायमेंशनल अरे, रो प्रेजेंट करें, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ रोज इन द अरे, एंड COL प्रेजेंट्स, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द अरे। नाउ हाउ टू इनिशियलाइज टू डायमेंशनल अरे। जब आप टू डायमेंशनल अरे डिक्लेयर कर रहे हैं या उसको इनिशियलाइज करते हैं, उसका तरीका क्या है डिक्लेयर करने का तरीका? तो ये कि आपने उसका टैब लिया, अरे का नेम, पहला रो का सबस्क्रिप्ट, दूसरा कॉलम का सबस्क्रिप्ट इज इक्वल टू। अब इसमें जब वैल्यू इनिशियलाइज करने उसका तरीका क्या देखें, मैंने आपको एक लाइन में अगर करता तो आपको समझ जाती, इसलिए मैंने आपको इसको 3 डिफरेंट लाइन्स में आपको इनिशियलाइज करके समझा रहा हूँ। जब भी आप डिक्लेयर करोगे तो देखें ये पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रैकेट्स की ये, क्लोजिंग ब्रैकेट ये, ठीक है। अब इसके अंदर देखें ये 3 रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हो गया और 5 कॉलम्स हैं। जैसे कि देखें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये मेरे पॉइंटर को देखिए, ये AF के 1 रो कॉलम है, BGI सेकंड L सेकंड कॉलम है, CHM तीसरा कॉलम है, DIN चौथा कॉलम है, EJO पांचों कॉलम है। तो जब भी आप ऐसे इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे तो 3 रोज होंगी और 5 कॉलम। क्लियर? जैसे देखें इसको करके बता रहा हूँ। अब मैंने लिया 3, अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो देखिए जब इसको हम इसका पिक्चर बनाते हैं तो हमारे पास क्या है 3 और 5 था ना, तो हमारे पास 3 रोज हो गई जो सबके रिप्रेजेंट करे, इंडेक्स रिप्रेजेंट करे 0 1 2 से, और 5 कॉलम्स तो इंडेक्स रिप्रेजेंट करे 0 से। आप जानते हैं कि इनिशियल इसका स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 1 2 3 4, 5 कॉलम्स हो गए और 3 रोज। इसमें जब वैल्यू स्टोर करें तो देखिए इस शेप में होगी, इसकी 3 रोज बन जाएंगी और 3 रोज, ये 1 ये 2 3
4 एंड 5 कॉलम्स। क्लियर हो गया? अगर हम सिंपल स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, ये तो हमने कैरेक्टर्स डिक्लेयर किया, अगर स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो स्ट्रिंग के लिए भी हमारे पास ऐसे होगा। देखिए अगर हम लिखते हैं स्ट्रिंग ARR 3/10, मतलब 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं और 10 कॉलम्स हैं। तो इससे अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे, मतलब ये ऊपर हमने ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट में हमने लिया, एक स्ट्रिंग ले लिया अली, दूसरा लिया अब्दुल्ला, तीसरा लिया उस्मान। तो यहाँ पर जो रोज हैं वो 3 है, मतलब नेम 3 हो गए, बट हर नेम का जो कॉलम्स है मतलब उसका जो साइज होगा वो होगा 10। तो अगर ये लेट्स सपोज 10 से कम है, यहाँ पर 10 से कम है तो फर्क नहीं पड़ता, बट अगर 10 से ज्यादा हो जाएगा तो आपके पास एरर आएगा, वो डिस्प्ले नहीं होगा। अब देखिए ये अब्दुल्ला में कितने स्पेलिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब्दुल्ला कंसिस्ट ऑफ 8 कैरेक्टर्स, ठीक है, 8 तक ठीक है। अगर 10 तक होगा ठीक है, अगर 10 से ज्यादा होगा तो फिर डिस्प्ले नहीं देगा, क्योंकि आपने इसका जो कॉलम का साइज आपने 10 डिक्लेयर किया हुआ है। इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे देखें, हमने 3 रोज लिए और 10 कॉलम्स लिए जो कि 9 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पहले जो 0 इंडेक्स है, ठीक है, जो पहला हमारे पास रो है उसमें देखिए 3 अल्फाबेट्स हैं, दूसरे में 8 हैं और तीसरे में हमारे पास कितने 5, बाकी जो है हमारे पास वो एम्प्टी रह जाएंगे। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल देखते हैं प्रोग्राम के जरिए, हम इसको एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में देखिए आपने पहले 2 हेडर फाइल डिक्लेयर किए, क्लियर, मेन की बॉडी ले रहे हो, मेन की बॉडी के अंदर पहले आपने क्लियर स्क्रीनिंग फंक्शन लिया है, फिर आपने एक अरे डिक्लेयर किया है जिसका नाम, जिसकी टाइप कैरेक्टर है, उसका नेम सिटी है, उसमें दो, एक उसका जो रो का साइज है 5 और कॉलम का साइज क्या है 13, ठीक है। तीसरा वेरिएबल लेते हैं इंटीजर आई, आई हमने लिया बेसिकली लूप के लिए, हम एक लूप चला रहे हैं फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। जब लूप चलेगा तो आपसे 5 टाइम्स सिटीज का नेम पूछा जाएगा जो कि स्टोर हो जाएगा उसकी रो में। सबसे पहले आउटपुट आएगी आउट में की इंटरसिटी नेम, इंटरसिटी नेम आएगा, फिर आप सिटी का नेम पुट करते हैं, जब कंट्रोल ट्रू होगा फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, इफ आई लेस देन इक्वल टू 5, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन टू, कंट्रोल नीचे का, फिर सेकंड टाइम पूछेगा। तो ये 5 टाइम चलेगा तो आपका 5 टाइम ये आउटपुट आएगा, इंटर नेम इंटर नेम इंटर नेम इंटर नेम इंटर नेम। आपने 5 नेम्स दिए, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, ये 5 उसमें स्टोर हो गया, ये डेटा स्टोर हो गया। इस लूप से आपने यूजर से वैल्यू ली, वो डेटा स्टोर हो गई, 5 सिटीज के नेम स्टोर हो गए। सेकंड लूप चलेगा फॉर आई इक्वल 0, आई लेस देन इक्वल 5, आई प्लस प्लस। तो जब ये चलेगा तो आपने जो यूजर से सिटीज के नेम लिए थे वो 5 टाइम चलेगा, एज इट इज वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, मतलब पहले इस्लामाबाद, फिर लाहौर, फिर कराची, फिर पेशावर, फिर कोयटा। तो मतलब इस लूप के जरिए पहले हमने 5 टाइम्स यूजर से नाम लिए और फिर हमने इसी लूप के जरिए हमने उन्हीं जो नेम्स यूजर से लिए थे उनको हमने यहाँ नीचे डिस्प्ले कर दिए। ये 2 काम हमने किए हैं कि 2 काम किए लूप्स के जरिए, ठीक है, और इसमें हमने यूज किया क्या, इसमें हमने अरे यूज किया ताकि हमारा काम आसान हो। जो हमने एक ही अरे लिया 2 डायमेंशन है, उसके जरिए हमने यूजर से सीरीज के नेम भी लिए, उनको डिस्प्ले भी किया। क्लियर है? तो ये था हमारे पास 2 डायमेंशन अरे। जहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।